हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइज, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स कि मुगल्स का क्या रिलेशन था दूसरे रूलर्स का। मतलब दूसरे रूलर्स के साथ उसकी बनती थी या नहीं बनती थी, उसकी नहीं मीन्स उनकी बनती थी कि नहीं बनती थी, तो वो सब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो गाइज, जो हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था मुगल्स क्या होते हैं, कौन थे मुगल्स, हुआ मुगल्स, हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था और किया था मिलिट्री कैंपेन्स का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें थे हमने पढ़ा था कि कौन कौन से मिलिट्री कैंपेन्स किस किस ने स्टार्ट किए थे। तो उसमें हमने पढ़ा था बाबर का, हुमायूं का एंड अकबर का। बाबर के बेटे थे हुमायूं, हुमायूं के बेटे थे अकबर। फिर दूसरे वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जहांगीर एंड शाहजहां के बारे में। तो अकबर के बेटे थे जहांगीर एंड जहांगीर के बेटे थे शाहजहां। तो उस वीडियो लेक्चर को हमें उधर ही एंड करना पड़ा था क्योंकि वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से वो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, कैमरा में कुछ हो गया था तो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था वो। तो मैं उस वीडियो को मैं एंड भी नहीं कर पाई थी, सो आई एम रियली सॉरी। फिर हमने थर्ड वीडियो में डिस्कस किया था औरंगज़ेब के बारे में एंड ट्रेडिशन सक्सेशन इन मुगल्स। सो गाइज, अब इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स, पर सिर्फ यही टॉपिक करेंगे हम डिस्कस, क्योंकि जो बाकी के दो टॉपिक्स हैं वो है मनसबदार एंड जागीरदार, वो एक ही टॉपिक है, तो वो बहुत लंबा है और बहुत समझने वाला टॉपिक है, तो हम उसको अलग वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड टॉपिक आ जाता है वो है जब्त एंड ज़मींदार, वो भी लंबा टॉपिक तो नहीं है लेकिन समझने वाला टॉपिक है, तो उसको भी हम अलग वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो लेक्चर के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। The Mughal rulers campaigned constantly against rulers who refused to accept their authority, but as the Mughals became powerful, many other rulers joined them voluntarily. जो आपको पता है मुगल्स ने कुछ कैंपेन जारी किए थे। अब कैंपेन्स सबसे पहले स्टार्ट किए थे कैंपेन्स अकबर ने उनके खिलाफ कैंपेन स्टार्ट किए थे। मीन्स जो उनके जो थे ना डायनेस्टी, उनके साथ जो जुड़ना चाहते नहीं थे या फिर जो बार बार उनके साथ लड़ाइयाँ छेड़ देते थे, उनके खिलाफ उन्होंने मिलिट्री कैंपेन शुरू किए थे। और मतलब जो उनके अथॉरिटी को मानने को तैयार नहीं थे। कुछ लोग होते थे कहते थे हम अपनी अलग ही डायनेस्टी बनाएंगे, हमें आपकी डायनेस्टी के साथ नहीं जुड़ना है। तो वो कुछ जो लोग ऐसा बोलते थे उनके साथ मतलब उनके खिलाफ उन्होंने मिलिट्री कैंपेन शुरू किए थे। सो गाइस, फिर जब वो मुगल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, अब देखो ना इतने सारे कुछ को उन्होंने कैंपेन्स करके अपने साइड कर लिया और कुछ की जगहों को युद्ध करके अपने डायनेस्टी के साथ मिला लिया। तो जब इतनी उनकी डायनेस्टी बहुत बड़ी बन गई, पर जब छोटा सा होता है ना, मतलब ज़्यादा शहर जब आपके साथ नहीं जुड़े होते, ज़्यादा आपके पास ज़्यादा आपकी जो ज़्यादा है, जो आपकी डायनेस्टी है, किंगडम है जो आपका, वो ज़्यादा नहीं फैला होता है। मीन्स वो ज़्यादा पार्ट्स में आपका रूल नहीं होता है, तो उस जगह को डायनेस्टी नहीं बोलेंगे, उस जगह को किंगडम बोलेंगे। पर लेकिन जब वो किंगडम आपका मतलब देखो ना पूरे इंडिया में ही फैलता जा रहा है जब वो आपका किंगडम, तो उसको डायनेस्टी बोलेंगे। क्योंकि जब इतना पूरा ऑल ओवर इंडिया ही आपके अंडर आ रहा है तो उस चीज़ को आप डायनेस्टी बोलोगे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया किंगडम और डायनेस्टी में क्या फ़र्क होता है, हमें ये चीज़ पता चल गई इससे। तो गाइस, जब उनकी पूरी डायनेस्टी बन गई, मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया उनके ही कब्जे में हो गया था, तो वो मुगल्स ऑब्वियस सी बात है, जब उतना एरिया उनके कब्जे में है तो वो पावरफुल बनेंगे। अरे यार, मुगल कुछ ज़्यादा पावरफुल थे, तो ये पावरफुल थे ना, तो अब सबको पता है जिसके पास ज़्यादा वो होती है, ज़्यादा मेजॉरिटी होती है, लोग उसके पास जाते हैं। अब देखो मेरे पास हैं 20 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, मेरे पास 20 एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरे पास 20 चॉकलेट्स हैं और मेरी एक फ्रेंड है उसके पास 1 चॉकलेट है, ठीक है। तो अब मैं चॉकलेट बांट रही हूँ और वो भी बांट रही है, तो लोग किसके पास आएंगे चॉकलेट लेने के लिए? मेरे पास आएंगे ना, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा है। तो उनको इतना हो जाएगा कि जो लोग मेरे पास आएंगे चॉकलेट लेने के लिए, उनको इतना पता होगा कि हमें ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा। पर लेकिन जो मेरी फ्रेंड के पास जाएंगे उनको पता होगा कि हाँ, उनको कम अमाउंट में ही मिलेगा।
तो मीन्स ज़्यादा लोग किसके पास आएंगे, जिसके पास ज़्यादा होगा, मीन्स मेरे पास, ठीक है। तो वैसे ही था, जब मुगल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए, उनके पास बहुत ज़्यादा एरिया हो गया, तो लोग किन के पास जाएंगे, जिसके पास ज़्यादा पावर होगी। अब जैसे लोग किसके पास आ रहे थे, एग्जाम्पल पे आ जाओ, लोग किसके पास आए थे, जिसके पास ज़्यादा चॉकलेट्स थे। तो वैसे ही इधर लोग आ रहे थे जिसके पास ज़्यादा पावर थी, जिसका जो ज़्यादा पावरफुल थे, लोग उनके पास आ रहे थे। और जितने भी जो बहुत सारे रूलर्स थे, उनको खुद अपनी मर्जी से ज्वाइन कर रहे थे, उनको मतलब अपनी मर्जी से अपनी डायनेस्टी को, मतलब अपने किंगडम को मुगल्स की डायनेस्टी के साथ जोड़ने आ रहे थे। वो कहते हम खुद जोड़ने आ रहे थे। वो ये नहीं कर रहे थे कि हाँ मुगल्स उनके खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं इसलिए आ रहे हैं। वो मुगल्स तो जिनकी तरफ देखते भी नहीं थे, मतलब ये नहीं कि उनको ऐसे मतलब गंदा फील कराते थे, ह्यूमिलेट करते, वो नहीं, मतलब जिनकी तरफ जिनका किंगडम की तरफ मुगल्स की नज़र नहीं पड़ी थी, मीन्स मुगल जिन किंगडम्स को अपनी तरफ नहीं कर रहे थे, मतलब खुद से कोई कोशिश नहीं कर रहे थे कि वो किंगडम उनकी तरफ है, मीन्स उनके लिए उन किंगडम को पाने के लिए कोई मिलिट्री कैंपेन जारी नहीं कर रहे थे। तो वो किंगडम्स के जो थे ना रूलर्स, वो खुद मुगल्स की डायनेस्टी के साथ जुड़ने आ रहे थे, क्योंकि उनको पता था अगर हम एक बार मुगल्स के साथ जुड़ गए, तो अगर एक बार हम जुड़ गए ना मुगल्स के साथ, तो फिर अगर हमारे किंगडम पर कोई करेगा ना, मीन्स हमारे एरिया पे कोई हमला करेगा, तो मुगल्स उनको जवाब देंगे, क्योंकि वो एरिया आ तो जाएगा बाद में मुगल्स के अंडर रहेगा, क्योंकि आप उसको मुगल्स के साथ जोड़ रहे हो, तो मुगल्स के अंडर रहेगा वो एरिया, तो मुगल्स उसको अपनी तरफ करेंगे। तो मीन्स फिर मुगल्स ही उस चीज़ को जवाब देंगे, क्योंकि जो एरिया उनके अंदर आता है, मुगल्स भी तो उसी एरिया को बचाने की कोशिश तो करेंगे ना। तो वैसे ही तो वो जो रूलर्स थे, वो मुगल्स के साथ ज्वाइन होने के लिए खुद आ रहे थे। वॉलेंट्री मीन्स फ्रीली, मीन्स अपनी मर्जी से, ठीक है। द राजपूत आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज एंड रिसीव्ड हाई पोजीशंस। सो गाइज, ये वॉलेंट्री जो खुद आते थे ना, लोग रूलर्स खुद आते थे अपनी किंगडम को उनकी डायनेस्टी के साथ जोड़ने के लिए, उनमें से राजपूत भी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, क्योंकि जो राजपूत डायनेस्टी थी ना, राजपूत डायनेस्टी नहीं, मैं राजपूत का जो किंगडम था, जो एरिया था उनका, वो राजपूत खुद आए थे मुगल्स के पास कि अब हमारी किंगडम को भी अपनी डायनेस्टी के साथ जोड़ो। तो वही राजपूत के लिए इसलिए उनकी गुड एग्जाम्पल कहा गया है, क्योंकि वॉलेंट्री मतलब वो अपनी मर्जी से आए हैं मुगल्स के साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज एंड रिसीव्ड हाई पोजीशंस। तो गाइज, इस लाइन का मतलब है कि बहुत सारे लोग होते थे जिनकी बेटियां होती थी ना, बहुत सारे मतलब जो शाही घराने के लोग होते थे, मीन्स बहुत बड़ी बड़ी किंगडम्स के डायनेस्टीज के लोग होते थे जो, तो वो ना अब बहुत बड़े किंगडम्स के जो लोग होते थे ना, वो करते थे अपनी जो बेटियां होती थी उनको मुगल्स के राजाओं के साथ मतलब उनकी शादी करा देते थे। जो अब जोधा अकबर वाली अब सबने ही सुनी होगी, मोस्टली सबने सुनी होगी जोधा अकबर वाली कहानी, या कि उसमें बहुत सारी फिल्म्स भी बनी और बहुत सारे नाटक भी बने, तो सबने देखा ही सुनी ही होगी वो, और देखा भी होगा उसके सीरियल को या फिल्म को, ठीक है। तो जोधा अकबर था, जो जोधा थी, तो अकबर ने उसके साथ शादी की थी, क्योंकि अकबर को वो किंगडम चाहिए था जोधा का। जोधा के जो फादर का किंगडम था वो भी बहुत बड़ा था, तो क्योंकि अकबर उस किंगडम को अपने साथ मिलाना चाहते थे, अपनी डायनेस्टी के साथ मिलाना चाहते। ये नहीं था कि उनको कोई प्यार था तो उसकी वजह से वो करना चाहते शादी, प्यार वाला कुछ सीन नहीं था इधर। तो इधर था कि उनको अपने साथ डायनेस्टी जोड़नी थी, उनका किंगडम अपने साथ जोड़ना था, उनकी डायनेस्टी को अपने साथ जोड़ना था, इसलिए उन्होंने जोधा के साथ शादी की थी। फिर बाद में तो उनको उनसे प्यार भी हो गया था, बाद में तो अलग बात आ गई, बाद में तो उनकी कहानी अलग बनी थी, फिर बाद में तो फिर उनका अलग ही हो गया था सीन। बट जो था ना, जब स्टार्टिंग में उन्होंने शादी की थी ना, शादी उन्होंने इसलिए की थी ताकि उनके किंगडम को अपने साथ वो अपने किंगडम को उनके किंगडम को अपने साथ जोड़ सकें। क्योंकि देखो, वो तो उनके घर के जो जोधा की फैमिली होगी, उनके घर के तो जमाई बन गए। अब कोई अपने ही जमाई के घर पे थोड़ी हमला करेगा, अपने घर के जमाई पे थोड़ी कोई बोलेगा कि इनकी डायनेस्टी पे आप हमला करते हैं, क्योंकि अब तो वो रिलेशंस में आ गए ना, रिलेशनशिप हो गया अब उनका, तो अब वो हमला भी नहीं कर सकते। तो अब उनकी डायनेस्टी, इन शॉर्ट उनकी डायनेस्टी मुगल्स के साथ जुड़ ही गई, ठीक है। तो देखा अब मतलब, और कुछ लोग थे ना,
वो खुद वो चाहे फिर मुगल के फैमिली वाले नहीं भी चाहते हो अपनी शादी करना उनके साथ, लेकिन मुगल्स वाले जब ऐसा होता है ना, कभी कभी मुगल्स वाले खुद नहीं आते थे शादी करवाने के लिए। जो अकबर का सीन था उसमें तो अकबर खुद आए थे ना जोधा से शादी करने के लिए। पर बहुत बार होता था कि मुगल्स की कुछ फैमिलीज हो, मुगल एक डायनेस्टी है, उनकी जो अंदर फैमिली आती है डायनेस्टी में, जो फैमिली आएगी उनकी, तो जो मुगल फैमिली थी ज़रूरी थोड़ी है कि वही आए हमेशा की शादी करने के लिए, वही आए हमेशा, ठीक है। वो शादी करने के लिए आएंगे नहीं, मतलब ये नहीं कि शादी आप अब मेरे को लग रहा है खुद भी समझ नहीं रहे होगे आप, तो मैं आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। जो मुगल की फैमिली, जैसे अकबर आया था जोधा से शादी करने के लिए, ठीक है, तो इसमें मुगल वाले आए थे ना जोधा का हाथ मांगने, ठीक है। तो इसमें कब बहुत बार होता था कि जो लड़की का घर होता था, मीन जो जिनसे शादी कर, जैसे देखो अभी तो इसमें है कि एग्जाम्पल मैं ऐसे ले लो कि मुझे किसी से शादी करनी है, मैं किसी से शादी करूँगी, ठीक है, इन फ्यूचर मैं किसी से शादी करूँगी जिससे भी, तो कब हो ये भी हो सकता है कि वो मेरे घर में रिश्ता लेके आए, ठीक है, जैसे अकबर ने किया, जोधा के घर में गया वो रिश्ता लेके, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि मेरे घर वाले उसके घर में रिश्ता लेके जाए जिससे भी मैं फ्यूचर में शादी करूँगी, ऐसा हो सकता है कि मेरे घर वाले उसके घर में रिश्ता लेके जाएं। तो वही चीज़ आ जाती है कि जो मेरे घर वाले उसके घर में रिश्ता लेके जाएंगे, तो वही होता था कि बहुत सारे लोग होते थे, बहुत सारे किंगडम्स के लोग होते थे जो अपनी बेटियों को खुद मुगल फैमिली में भेजते थे। चाहे मुगल फैमिली खुद नहीं आती थी कि उनके मुगल फैमिली जो थी खुद नहीं आई उनकी हमें अपनी बेटी दो, कि हमें आपकी बेटी से शादी करनी है, वो सिर्फ अकबर के सीन में हुआ था, बाकियों की बात नहीं, मैं बाकियों की बात कर रही हूँ। तो बाकी खुद नहीं आए थे, मतलब बाकी जो मुगल फैमिली थी वो खुद नहीं आई थी कि हमें अपनी बेटी का हाथ दो, मतलब हाथ ही नहीं, हाथ काट के दे दो, मीन्स हाथ दो इन द सेंस कि हमारी उसके साथ शादी करो, ठीक है। वो तो लड़की वाले आए थे ना, लड़के वाले के घर में कि हमारी बेटी से शादी करो, तो मतलब वो चाहते थे कि अगर हमारी बेटी की शादी हो गई उनके साथ, तो एक तो हमारा किंगडम भी उनके डायनेस्टी के साथ जुड़ जाएगा, और मुगल्स कभी हमारे खिलाफ मिलिट्री कैंपेन्स नहीं करेंगे और ना ही हमारे साथ युद्ध करेंगे, ठीक है। तो मतलब जो कभी कभार होता था कि जो अकबर का सीन था उसमें था कि मुगल डायनेस्टी वाले चाहते थे कि उनका किंगडम हमारे साथ हो जाए क्योंकि उनका किंगडम पावरफुल था, ठीक है। तो अभी इसमें आ जाता है कि लड़की वाले चाहते हैं कि लड़के वाले उनसे शादी, लड़की वाले आ रहे हैं लड़के वालों के पास कि ताकि ताकि वो जो मुगल डायनेस्टी वाले हैं वो हमारे ऊपर हमला ना करें। तो देख रहे हो ना कि मतलब खुद ही अपनी बेटियों को मुगल फैमिलीज में शादी करवाते और कहते थे कि अगर और बहुत सारे मैंने जगहों पे पढ़ा भी है कि अगर कहीं पर, जगहों पर नहीं यार, मैंने खुद ही नेट पे सर्च किया हुआ है, जगहों पे मैं ऐसे बोल देती हूँ, बाद में मेरे को भी समझ नहीं आता कौन सी जगह पे पढ़ा था, नेट पे मैंने पढ़ा था एक बार, या नाटक में देखा था किसी, कि जो मुगल फैमिली में अगर जिस लड़की की शादी होती है ना, वो कहते थे कि वो बहुत नसीब वाली है कि मुगल फैमिली में शादी हुई है, क्योंकि जो मुगल फैमिली थी वो इतनी रॉयल फैमिली थी एक तो, और ऊपर से उनकी इतनी पावरफुल। तो मैंने एक बार किसी नाटक में सुना था कि जिस लड़की की शादी मुगल फैमिली में होगी वो सबसे ज़्यादा नसीब वाली लड़की होगी। तो ये चीज़ मैंने उसमें सुनी थी। तो मैं कह रही हूँ कि वो होता था कि पहले मुगल डायनेस्टी की इतनी बड़ी डायनेस्टी आ गई, जब मतलब इतनी बड़ी डायनेस्टी है तो उस डायनेस्टी के साथ कौन नहीं जुड़ना चाहेगा, तो वही था, ठीक है। द सिसोदिया राजपूत रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, वंस डिफीटेड हाउएवर they were honorably treated by the Mughals, given their lands back as assignment। तो जो बहुत सारे होते थे, जो मतलब बहुत सारे किंग्स होते थे, वो कहते थे कि हमें आपके साथ नहीं जुड़ना, फिर चाहे वो जितनी बार भी हार जाए उनसे, मतलब वो कहते थे हमें आपके साथ नहीं जुड़ना, चाहे वो जितने भी मिलिट्री कैंपेन्स कर लें अकबर उनके साथ, कहते हमें नहीं जुड़ना आपके साथ। तो उनकी में से एक एग्जाम्पल आती है सिसोदिया राजपूत, जो कि मेवाड़ के हैं। मरवाड़ के अलग हैं, मेवाड़ के अलग हैं। जो सिसोदिया राजपूत है वो है मेवाड़ के, ठीक है। तो इसको याद रखना कि सिसोदिया राजपूत है मेवाड़ के, क्योंकि आपके बुक में भी आ सकता है और MCQ फिलअप्स किसी में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम,
मतलब जब तक उनके साथ उनके खिलाफ मिलिट्री कैंपेन्स करे थे ना, तब तक सिसोदिया राजपूत आए नहीं। बोलते हमें नहीं आना आपके साथ, हमें जुड़ना ही नहीं आपके साथ, ठीक है। वंस डिफीटेड, मतलब जब एक बार उनको मुगल्स ने उनके खिलाफ युद्ध कर दिया, उन्होंने जब एक बार डिफीट कर दिया, मतलब हरा दिया सिसोदिया राजपूतों को। पर उनका मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में अकबर वाला जब मैंने आपको पढ़ा था, मैंने आपको बताई थी एक बात कि जो मुगल्स थे वो हराते तो थे बंदों को, मतलब सारे किंग्स को हरा तो देते थे, वो हराने में उनका कुछ नहीं था, हरा तो देते थे वो, पर लेकिन वो कभी उनको ह्यूमिलेट नहीं करते थे। मतलब कभी उनको ये नहीं कहते थे कि हमने आपकी कंट्री को, हमने आपकी मतलब जगह को जीता है, हमने आपके किंगडम को जीता है, आप हो ही कौन, मतलब आप हमसे छोटे आ जाते हो, आप छोटे हो, ये हो, वो ऐसा कुछ नहीं बोलते थे। वो सबको उतना ही ऑनर प्रोवाइड करते थे जितना वो अपनी फैमिली के लोगों को प्रोवाइड करते हैं, तो वो उतना ही ऑनर प्रोवाइड करते थे। मतलब इन द सेंस ऑनर के, आप समझ लो जैसे कोई इंसान अपने ससुर को जितना मतलब ऑनर प्रोवाइड करते हैं ना, उतना ही ऑनर वो उनको प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। जो अपनी फैमिली के लोगों को आप जितना ऑनर देते हो ना, जितनी रिस्पेक्ट देते हो, उतनी ही रिस्पेक्ट वो बाकी किंगडम जो जिनको वो हरा भी देते ना, उनको भी वो उतनी ही रिस्पेक्ट देते थे जितनी वो अपनी फैमिली के मेंबर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है गाइस। मतलब जितनी वो अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं ना, उतनी ही रिस्पेक्ट वो उन किंग्स को भी देते थे जिनको वो हरा देते थे। ये मुगल्स की पॉलिसी थी, और ये पॉलिसी के कारण ही जो बहुत सारे लोग थे ना, वो उनके साथ जुड़ना चाहते थे, क्योंकि वो कभी मुगल्स किसी को ह्यूमिलेट नहीं करते थे। ह्यूमिलेट इन द सेंस कि कभी किसी को छोटा नहीं ठहराते थे, सबको उतनी ही रिस्पेक्ट देते थे जितनी वो अपने बड़ों को देते हैं, ठीक है। और ना उनके एरिया को भी वापस कर देते थे, कहते थे कि आप उसके ऊपर राज करो, बट लेकिन आप हमें थोड़ा थोड़ा टैक्स देते रहो। तो उनकी ये पॉलिसी थी, जो कि जिस पॉलिसी के कारण बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े भी थे, क्योंकि जो इंसान आपको नीचा नहीं ठहरा रहा है, मतलब छोटा नहीं बोल रहा है, आपको नीचा नहीं दिखा रहा है, उन लोगों के साथ सारे डील करना चाहते हैं, मीन्स सारे उनके साथ अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको हमें पता है, क्योंकि वो नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है वो कर देते हैं, और बहुत से लोगों को होता है वो बहुत अच्छा नेचर होता है वो नहीं करते हैं। तो मुगल्स उन्हीं में से थे, ठीक है। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर ओपोनेंट्स इनेबल्ड द मुगल्स टू extend their influence over making kingdoms or chieftains, but it was difficult to keep this balance all the time। तो ठीक है, मतलब ये चीज़ मैंने आपको बताई कि वो देते पर किसी को नीचा नहीं ठहराते थे, जिसके कारण उनका जो किंगडम था वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा था, उनकी डायनेस्टी बहुत ज़्यादा आगे थी, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, और बहुत सारे किंगडम से उनके साथ जुड़ना चाहते थे, ठीक है। बट वो मतलब ये डिफ़िकल्ट होता था कि अब सबके साथ यही बैलेंस बना के रखो, मतलब हर टाइम यही बैलेंस बना के रखो, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो आपको बहुत बुरा बुरा बोल के चल जाते थे। मतलब एक दो बार तो बंदा सह भी लेता है, बट उसने रोज़ ही तो बोल के जाए ना, रोज़ ही कोई बोल दे तो उससे वो सह नहीं कर सकते। मीन्स उनका था कि मतलब वो करते तो थे, वो तब तक किसी को कुछ नहीं बोलेंगे जब तक कोई उनको नहीं बोलेगा, बट कोई अगर फिर कोई बोल के लिमिट क्रॉस कर दे ना अपनी, फिर उसके बाद मुगल्स भी उनको बोलते थे। ये नहीं था कि वो नहीं करते थे, बट वो खुद से अपनी तरफ से नहीं बोलते थे, स्टार्ट अपनी तरफ से नहीं करते थे। तो गाइस इस टॉपिक में यही था, आई होप आपको समझ आया होगा टॉपिक। पहले आप नोट कर लो, फिर हम फिर से मिलते हैं। सो गाइज़ आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ लाइक किया करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। सो गाइज़ आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज़।